नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उज्जायणम नमो लोहे सव्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगरियो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहान। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। हरिवंश पुराण में नेमिनाथ भगवान का समोसरण उसमें आया कि द्वारका नष्ट हो गई होगी, द्वैपायन ऋषि के निमित्त से होगी। तो वो द्वैपायन ऋषि के निमित्त से द्वारका नष्ट हो गई। कृष्ण और बलराम दो बचे जो जंगल में कौशाम्बी वन में गए। वहाँ से निकले तो जाते जाते रास्ते में कौशाम्बी वन आया। वहाँ पर बलराम पानी लेने गए। पीछे कृष्ण जी को जरत कुमार का तीर लगा और उनका शरीर छूटकर आत्मा अगले भव में चला गया। अब बलराम उस शरीर को लिए हुए घूम रहे हैं कि मेरा भाई मरा नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। पांडव आदि ने भी समझाया पर मान नहीं रहे थे। तो उनका जो पूर्व भव का सारथी था, अभी इस पूर्व भव में सारथी था, वो पुरुष का पूर्व भव। बलराम का जो अभी वर्तमान भव में सारथी था वो मुनि बने थे और वो देव बने। तो वो देव आए और उनको समझाने के लिए उपाय करने लगे। तो देव ने जल रहित पर्वत की शिला पर कमल रोपने लगा। देखो क्या कह रहे हैं, वो देव पानी रहित कमल। देखो पहले तो उल्टे मार्ग चला, सीधे मार्ग पर गिर पड़ा। देखो रथ चाहे जैसे मार्ग पर चला उसका और सीधे मार्ग पर गिर पड़ा। तो बलराम ने पूछा ऐसे कैसे गिर गया? तो कि कृष्ण जैसा बलवान जरत कुमार के बाण से शरीर छूट जाए, आत्मा निकल जाए तो संभव है, उसमें कोई बात नहीं। तो अब वो तो शरीर छूट गया, मुर्दा शरीर है, वो अब जिएंगे नहीं। बलदेव चुपचाप रहे, बोले नहीं। उनको तो भाई से प्रेम और डेड बॉडी उठा के घूम रहे। फिर जल पानी रहित पर्वत की शिला, उस पर कमल उगाने लगे। तो बलदेव कही कभी शिला पर भी कमल उगे हैं। तब उसने कही कभी मृतक भी अन्न पानी ग्रह है। क्या कहा? तुम शिला पर कमल की बात कह रहे हो, तुम तो मुर्दे को लिए फिर रहे हो, उसको अन्न पानी खिला रहे हो। तब हलधर मौन गई रहे, फिर चुप रह गए। फिर वह सूखे वृक्ष को सींचता गया। जो वृक्ष पर पत्ते आदि सूख जाते हैं और ठूंठ जैसा हो जाता है, अब उसको सींचने से वृक्ष में पत्ते आदि नहीं उगते हैं। तब बलभद्र ने पूछा कि कहीं सूखा वृक्ष भी हरा होए? तब उसने कही कभी परलोक गया हुआ भी पाछे आवे है। तब बलदेव नीचे हुए रहे, वापस नीचे हो गए, झुक गए। फिर मृतक गाय के कलेवर के पास तृण डालता गया। मरी हुई गाय उसके आगे तृण डाल रहा है और उसका मुंह फाड़कर जल पीवावे, सो वह कैसे पीवे? तब बलदेव कही तू क्या करे? तब उसने कही तुम क्या करो हो? क्या कहा? बड़े पुरुष अपनी भूल न विचारे और औरन की विचारो। ये वचन सिद्धार्थ नाम सारथी जो देव है, तिसके ऐसे वचन सुन बलदेव प्रतिबुद्ध पाए। ये कहा कि बड़े लोग अपनी बात भूल नहीं मानते हैं, दूसरों की भूल निकालते रहते हैं। खुद बड़ी भूल कर रहे हैं, लाश को लिए घूम रहे हैं, उसमें कोई प्राण आने वाले नहीं है। तब बलदेव को समझ आ गई और माना कि वसुदेव तो परलोक चले गए। जो यह कहे है सो सत्य है
जो वीतराग देव ने भाख्या था सो भया। भगवान सर्वज्ञानी परमात्मा नेमिनाथ भगवान के समोसरण में जो बात कही गई थी वो सत्य हो गई। और बलराम कहे देखो मेरी भूल, मैं भवस्थिति का वेता, मैं तो ये जानकार हूं कि जो होनहार है सो निश्चित है, जिनवाणी का श्रद्धानी। और 6 महीने केशव के कलेवर को वृथा लिए फिरा। 6 महीने तक शरीर कंधे पर रखकर घूमते रहे। ये सब मोह का कारण है। देखो ऐसा चारित्र मोह का ऐसा उदय आया कि 6 महीने तक डेड बॉडी उठा के फिरते रहे। और मैं ऐसा भ्रमधारा, जो मैं न हुआ तो इसके बाण लगा। क्या भ्रम लगाया कि मैं नहीं था इसलिए बाण लगा रहे, वो तो होनहार थी, निश्चित था, बाण लगने वाला था, कोई उसको बदलने वाला नहीं था, भगवान की दिव्य ध्वनि की बात थी। सो ये विचार वृथा है। इस प्राणी का न कोई रक्षक है न कोई नाशक है, आयु कर्म ही सबका रक्षक है। वर्तमान पर्याय में जीवन बना रहता है तो आयु कर्म से रहता है, किसी के रक्षा करने से रहता नहीं और किसी के मारने से मरता नहीं। और आयु के क्षीण भय सर्वथा शरीर क्षय हो जाए है। आयु कर्म समाप्त होते ही शरीर चला जाता है। ये बात विचार जीव को नहीं आती है और बहुत विलाप करते हैं। किसी का संयोग छूटे तो बहुत विलाप करते हैं, अरे जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे पंछी आवे, या राजा का स्वार्थ भाव भी आ जाए और वो वापस जा रहा हो तो हमारे रोकने से नहीं रुकेगा, हमने लाया नहीं है, वो अपनी योग्यता से अपने परिणामों अपने अपने अनुसार आए और अपने अनुसार जाते हैं। और ये राज्य संपदा हाथी के कान समान चंचल है। हाथी के कान चलते रहते, उस प्रकार ये संपदा चंचल है। और सुजन का संयोग है, सुजन अपने जो मित्रगण दोस्तगण परिवारजन, ता वियोग है, जो संयोग होगा तो वियोग होगा, संयोग होए तिसका वियोग होए। और यह जीवना है सो मरण के दुख कर नीरस है। जीवन है सो मृत्यु निश्चित है, ताते ज्ञानवंत मोक्ष ही का यत्न करे। इसलिए ज्ञानी जन अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय करते हैं, उसमें एकत्व करते हैं, उसी में लीनता के प्रयत्न में उनका पुरुषार्थ लगता है। बाहर के कार्यों में तो राग अनुसार प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति स्वयं की नहीं लगती है उनको, ये राग अनुसार प्रवृत्ति है। मैं मनमोहन के मोह कर इतने दिन ग्रस्त अवस्था में रहा, अब वीतराग देखो ये रहा, ये कोई मेरे इच्छा से रहा या मैं रह सकता था ऐसा नहीं है, मेरे पागलपन में नहीं बचा सकता था ऐसा नहीं है। क्योंकि ज्ञानी को, बलराम जी को ये मालूम है कि ये उदय अनुसार कार्य हुआ है, मेरा इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। अब वीतराग का मार्गधारी मुनि होए संसार रूप समुद्र को तीरूंगा। अब मुनि बनने की भावना भा रहे हैं, वैराग आ गया। सामान्य रूप से बलराम इसी प्रकार वैराग होता है। इस भांति बलदेव स्वामी जगत की झूठी माया जान कर निर्मोह होए जगदीश के मार्ग को उद्यमी भय। जगदीश जगत के ईश्वर नेमिनाथ भगवान उनके मार्ग के उद्यमी हुए, मोह के पटल विषय आए गए थे, सो मोह पटल को दूर कर चंद्रमा से अधिक दीप्तिमान भय पाया है आत्मज्ञान जिनने। जैसा बलदेव का आगे रूप था तिससे भी अधिक रूप भासता भया। आत्मज्ञानी थे ही, आत्मस्वरूप में एकाग्रता बढ़ने से खूबसूरती बढ़ गई। और पांडव और जरत कुमार इन सहित तुंगी गिरी के शिखर पर हरि के देह का दाह किया। क्या कह रहे, पांडव गए, जरत कुमार गए, अब बलराम ने तो दीक्ष मुनिव्रत अंगीकार कर दी। उनके वंश का, यादव वंश के एक जरत कुमार बचे और पांडवों के साथ जाके कृष्ण का दाह संस्कार किया और जरत कुमार को राज्य दिया। और तुंगी गिरी के शिखर ही पर से पांडवों से और जरत कुमार से अनुराग तजी क्षमा भाव कर बलदेव ने जैनेश्वरी दीक्षा का निश्चय किया। तुंगी गिरी पर ही, वहीं पर मुनि बनने का परिणाम हुआ और संसार का संबंध क्षण भंगुर जाना। अरे संसार में सब क्षण भंगुर है, संसार में किसी को सुख नहीं है। जिस समय बलदेव को वैराग्य उपजा
उस समय गिरी पर महामुनि नहीं थे जिनसे दीक्षा लेते, सो पल्लव नामा देश विषय नेमिनाथ विराजे हुए थे। सो बलदेव पल्लव देश की तरफ मुख कर ठाड़े रहे। क्या कह रहे हैं, कोई मुनिराज नहीं थे जिनके पास दीक्षा धारण करते। तीर्थंकर परमात्मा जिस दिशा में विराजमान थे उधर खड़े हो गए और यह शब्द मुख से कहा, जो मैं श्री नेमिनाथ का शिष्य हूँ, पर उन्हीं का मेरे स्मरण है और वही मेरे घट में विराजे है। श्री नेमिनाथाय नमः यह शब्द उच्चार कर अपने सिर के केश अपने हाथों उपाड़े और 28 मूल गुण का धारण कर महाव्रती भये। फिर कई एक दिन में बलदेव स्वामी पारना के अर्थ नगर में आए, थोड़े दिन उपवास रहा। सो नगर के नर नारी इनका अद्भुत रूप देख मोहित हो गए। क्या कह रहे हैं, अरे दिगंबर दशा, वैरागी दशा, पर उनका रूप देखकर, खूबसूरती देखकर लोग मोहित होने लग गए। अरे स्त्री ऐसी विमल भई जो घड़े की ठौर पुत्रन को कूप में उरासने लगी। तब आप ये विपरीत देख आहारते पीछे फिरे। ऐसी दशा स्त्रियों की देखकर आहार दान नहीं लिया, वनचर्या ही की प्रतिज्ञा करी। क्या ये प्रतिज्ञा कर ली कि जो कोई श्रावक देव योग से वन में आवे तो उनके आहार करना। कैसी दृढ़ प्रतिज्ञा, कैसी प्रतिज्ञा मुनिराज धारण करते हैं। क्योंकि उस शहर में तो जाएंगे तो अंतराय आएगी, लोग, स्त्रियां रोने लगेगी, स्त्रियों को विलाप होगा, स्त्रियों को काम भाव परिणाम होंगे और नगर में न आवना। कैसे है बलदेव, जिनराज समान है मुनिराज, अवस्था जिनकी ये एका विहारी जिन कल्पी मुनि है। बलदेव के वैराग्य भय पीछे पांडवों ने जरत कुमार को बहुत राजकन्याएं परनाई। जरत कुमार को जैन धर्म में दीक्षित किया, मतलब वो मांस आदि का भक्षण वाला था, शिकार करता था। तो उसको कहा भाई ये सब नहीं, जिन धर्म का पालन करो, जिन धर्म के अनुसार वर्तन करो। तो उनको वर्तन करने की प्रतिज्ञा ली, तो उनको बहुत सारी स्त्रियां परनाई और पांचों भाई पल्लव नामा देश जहाँ श्री नेमिनाथ है तहाँ गए। और माता कुंती भी द्रौपदी सहित प्रभु के दर्शन को गई। संयम धारने की ये इच्छा जिनके, सो ये तो सब प्रभु के दर्शन को गए। जिनको संयम धारने की इच्छा थी वो नेमिनाथ भगवान के दर्शन को गए। और मलदेव मुनि होए महातप करते भय, और 12 भावना का विचार करे है। इन 12 भावना के विचार कर वैराग्य विषय अति निश्चल होते भय। देखो क्या कह रहे हो, बलराम वैराग्य भावना से निश्चल हो गए। बलभद्र मन में विचारे है, तन धन कुटुंब संसार के सुख और घर ये सब क्षण भंगुर है। इनको जो नित्य माने हैं सो अज्ञान है। ये बाहर के संयोग सब अविनाशी नहीं है, सब विनाशिक है और नष्ट होने वाले हैं। अपनी अपनी योग्यता से होते हैं, हमारी मेहनत से नहीं होते हैं। संयोग सब अघातिया कर्म के उदयानुसार होते हैं और स्वभाव में जो परिणाम है, मोह का परिणाम है, उसको पुरुषार्थ से मिटाया जा सकता है। ये आत्मस्वरूप चिद्रूप नित्य है। देखो ये पुरुषार्थ, कौन सा पुरुषार्थ, आत्मस्वरूप चिद्रूप नित्य है। ये सब राज्य संपदा विनश्वर है। संयोग संबंध में कोई नित्य नहीं, अनित्य भावना का चिंतन किया। फिर विचारे है, जैसे वन में मृग बालक को व्याघ्र ने पकड़ा। देखो वो सब अनित्य है, इसलिए उनका उस तरफ का उपयोग हटाना। अब विचार करें हैं, किसी शेर जो है वो मृग को पकड़ ले, उसको कौन शरण है। जैसे काल रूप केसरी ने पकड़ा, ये जीव रूप मृग, ताई शरण कौन का। अशरण भावना, दूसरी अशरण भावना भा रहे हैं कि जगत में कोई शरण नहीं है। शरण एक निजातम का, आत्मा ध्रुव है, आत्मा ही शरण है। यह धन और बांधवादी जीव को शरण नहीं, दुखते कोई बचाए न सके। एक धर्म ही का शरण है, विचार करना। धर्म के अलावा कोई धर्म मीन्स आत्मा का शरण है, आत्मा ही शरण है। इस भांति अशरण अनुप्रेक्षा का चिंतन किया। बहुरी विचार है, ये संसार रूप चक्र अनादि काल का भ्रमण करे है। संसार में किसी को सुख नहीं है,
तिसके योग कर ये जीव अनेक योनि और कुल कोड़ी में भ्रमण करे है। आहा, क्या कह रहे, 84 लाख जन्म स्थान है और कुल करोड़ों कुल गिने जाते हैं, करोड़ों प्रकार के जीव हैं और जन्म लेने के स्थान 84 लाख कहे हैं शास्त्रों में। तो वहाँ सब जगह जन्म किया। पंच परावर्तन में ध्रुव परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, कहीं पर सुख नहीं मिला। कर्म रूप यंत्री का प्रेरा स्वामी से सेवक होए है। कभी मालिक था फिर नौकर हो जाए और सेवक से स्वामी होए है, पिता से पुत्र होए है और पुत्र से पिता होए है। देखो अपना ही बेटा बन जाता है, खुद ही देखो भोग का भाव आया, भोगते ही तुरंत शरीर छूट जाए और वहीं गर्भ में जन्म ले ले तो खुद ही अपना बेटा हो जाए। या पिता पुत्र हो जाए, पिता शरीर छूट जाए और खुद के बेटे रूप में जन्म ले ले, मतलब पिता पोता बन जाए, पिता पुत्र भी बन जाए। ये संसार भावना का चिंतन किया। फिर बलदेव विचारे ये प्राणी अकेला ही जन्मे है और अकेला ही मरे है। जन्म मरण ये सब संसार में जितना दुख है, संसार में जितना संयोग है, वो संयोग में से कोई संयोग अपने साथ आता नहीं और साथ जाता नहीं। और चतुर्गति में भ्रमे तो अकेला, चार गति में खुद भ्रमण करता है, निर्मोक्ष जाए तो भी अकेला, इसका सहाय और कोई नहीं। ये एकत्व भावना का चिंतन किया। फिर विचारे मैं जीव पदार्थ नित्य और यह शरीर अनित्य, और मैं चेतन और ये अचेतन, ताते मेरे और शरीर के माखा संबंध। सर्वथा ये शरीर की ही मौतें भिन्न है, सो और पुत्र कलत्र धन धान्यादि की क्या बात। ये अनित्य भावना का चिंतन किया। नित्य शरण, अनित्य अशरण, संसार एकत्व, अनित्य, ये अनित्य भावना। फिर विचारे ये देव वीर्य और रक्त कर उपजा है। क्या विचार के, शरीर तो मलिन है, मूल जिसका और सप्त धातुमयी है और त्रिदोष को लिए है, वात पित्त कफ इसमें भरे हुए हैं, तीनों दोष इसमें हैं, कोई वात अधिक, कभी पित्त की अधिकता, कभी कुछ। सो इस शरीर विषय सूची कहाँ से होए। यह महा अपवित्र है और आत्मा पवित्र है। जैसे समय सार में आश्रव को अपवित्र कहा और भगवान आत्मा को पवित्र कहा, जिससे अपने शरीर विषय और स्त्री पुत्रादि के शरीर विषय राग करना वृथा है। ये राग भाव, आश्रव भाव दुखदाई है, अपवित्र भाव है। इन मलिन भावों के साथ रहना, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। असुचि अनुभावना का चिंतन किया। फिर बलदेव विचारे ये मन वचन काय के योग पुण्य पाप के आश्रव के कारण है। मन वचन काय का कंपन, ये पुण्य पाप दोनों आश्रव है। पुण्य और पाप दोनों कर्म आते हैं, आने के रास्ते हैं। और जीव कर्म बंध रूप दृढ़ संकल्प से साकल से बंधा चिरकाल संसार रूप मन विषय भ्रमण करे है। ये कर्मों से बंधन होके संसार में अनंत काल से भ्रमण कर रहा है। और आश्रव अनुप्रेक्षा का चिंतन किया। फिर बलदेव विचारे है मिथ्यात्व रागादि ये भाव आश्रव और ज्ञानावर्णादि कर्म का आगम सुद्रव्याश्रव। यह देखो मिथ्यात्व और रागादि से, मिथ्यात्व अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये आश्रव के कारण हैं। और ज्ञानावर्णादि कर्म यह उससे आते हैं, जड़ कर्म आते हैं। ये दो प्रकार का आश्रव, उनका निरोध होना वो संवर है। उसका समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, संवर भावना, समिति भावना, समिति गुप्ति रूप रहना, पांच समिति, 3 गुप्ति, 12 अनुप्रेक्षा, 10 प्रकार के धर्म, परिचय 22 प्रकार के, इन सब का जीतना सो चारित्र तिनकर ओए है, सो निर्जरा का कारण है। यह संवार अनुप्रेक्षा चिंतन किया। फिर बलदेव विचारे है अपने उपार्जय पूर्व कर्म तिनका क्षय सो निर्जरा दो प्रकार है, एक सविपाक दूजी अविपाक। 2 प्रकार की निर्जरा, एक कर्म पककर खिरते हैं और एक बिना पके खिरते हैं।
सविपाक तो सभी जीवों के होए, कर्म उदय आकर के उसका फल देख के खिरते हैं तो नया कर्म बंधन हो जाता है, उससे कोई जीव को लाभ होता नहीं। पूर्व कर्म बंधे हुए सो अपना फल दे खिर जाए, सो ये निर्जरा तो कल्याणकारिणी नहीं। और अविपाक निर्जरा संवर पूर्वक होए, जब तक संवर नहीं है तब तक अविपाक निर्जरा नहीं होती है। क्योंकि आत्मा में कर्म का आना नहीं रुके। जिस प्रकार नाव में छिद्र हो, वो पानी आना बंद नहीं हो उस छिद्र में से, तो नाव खाली नहीं होगी, आवे और निकालो। जिस समय आना बंद हो जाए, तो जो कर्मों का आना रुक जाए, किससे? आत्मस्वरूप में एकाग्र होने से, जगत से भिन्न, रागादि से भिन्न, राग से लगाकर सारा विश्व मुझसे जुदा है, ऐसा स्वरूप आत्मा का जिसको अपने रूप अनुभव में आ जाता है, उसके निर्जरा वास्तविक होती है। जहां नवीन कर्म रुके हैं और प्राचीन कर्म तप कर खिरे हैं, सो यह निर्जरा कल्याणकारिणी मुक्ति का मूल ज्ञानी जनों ही के होए है। यह निर्जरा अनुप्रेक्षा का चिंतन किया। फिर बलदेव विचारे है ये लोक अनादि निधन है। क्या करें, दुनिया में ये मान्यता है कि लोक को भगवान ने बनाया, ऐसा नहीं है। अनादि अनिधन है, अनादि अनिधन है, किसी का किया नहीं, किसी ने बनाया नहीं, कोई नष्ट करने वाला नहीं, कोई रक्षक नहीं जगत में, और इसका कभी अंत नहीं। और ये लोग महादुख का भरा संसार में, जिसको संसार की रुचि, जिसको राग की रुचि, वो दुख के भरे हुए हैं। और इस लोक के शिखर सिद्ध विराजे हैं, शिखर पर सिद्ध भगवान विराजमान है, सो अनंत सुख भोगवे है। खुद को सुखी होना हो, ये धर्म का उपदेश सुखी होने के लिए है। जिनको ये संसार में दुख लगा हो, तो धर्म का उपदेश श्रवण करके अपना कल्याण करने के मार्ग में लगे। और इस लोक विषय ये षटकाय के जीव सब ही दुखित है, कोई सुखी नहीं। षटकाय 5 स्थावर और 1 त्रस, ये षटकाय जीवन हननते। मुनिराज छकाय के जीवों की दया पालते हैं। इस भांति 10वीं लोक का अनुभावना का चिंतन किया। फिर बलदेव विचारे है ये जीव अनादि काल का भ्रमण करे है, सो अनंत काल थावर योनि में व्यतीत किए। स्थावर मीन्स स्थावर, 5 स्थावर कहे न, जल अग्नि वनस्पति वायु, वनस्पति वायु जल अग्नि और भूमि पृथ्वी, ये 5 प्रकार का स्थावर है। सो स्थावर कहे जाते हैं। यहाँ थावर लिखा है वो मारवाड़ी भाषा में। निकल विकलत्रय होना दुर्लभ, उस 5 स्थावर में से निकलकर, निगोद में से निकलकर त्रस होना बहुत मुश्किल, 2 इंद्रिय होना बहुत मुश्किल। 6 ढाड़ा में लिखा दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। ये त्रस पर्याय का पावना बहुत दुर्लभ है। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न हर किसी को नहीं मिलता, किसी भाग्यशाली को मिलता है, उसी प्रकार ये त्रस पर्याय हो जाना ये कोई महाभाग्य से होते हैं। अब त्रस से आगे, त्रस होना महाभाग्य से, फिर त्रस से आगे विकलत रहे, त्रस होना दुर्लभ, और विकलत रहे से आगे असैनी पंचेंद्रिय, मन रहित 5 इंद्रिय होना मुश्किल और दुर्लभ, और असैनी से सैनी पंचेंद्रिय त्रियंश होना दुर्लभ। मन सहित पंचेंद्रिय पशुओं में मन सहित भी होते हैं और बिना मन वाले भी होते हैं। जिनको विकल्प का ज्ञान होता है खुद को, वो मन सहित है। विकल्प का ज्ञान जो कर सकते हैं, मुझे ऐसे विकल्प आ रहे हैं, ये ऐसे जाना ऐसे जाना, इस प्रकार विचार शक्ति सहित जो जीव होते हैं उनको मन सहित कहते हैं। और वो तिर्यंशों में 2 प्रकार के होते हैं, कुछ मन सहित होते हैं, कुछ मन रहित होते हैं। और पशु से मनुष्य होना दुर्लभ। अब मनुष्य में तो सारे के सारे मन सहित ही होते हैं, जिससे आर्य क्षेत्र देखो, अब ये देवनार की भी असंख्य है, पर मनुष्य होने में संख्यात में है। और उसमें भी अब मनुष्य हो गए तो आर्य क्षेत्र में जन्म होना। 6 खंड कुल एक एरिया में, जैसे भरत है तो भरत में 6 खंड है,
तो 6 खंड के 5 मल्लेच्छ खंड है, आर्य खंड एक ही है। तो ये आर्य बनना बहुत मुश्किल। और अब आर्य क्षेत्र में भी उत्तम कुल मिलना, उत्तम कुल में जिसमें धर्म की साधना हो सके ऐसा कुल मिलना, दीर्घ और फिर आयु अधिक होना, छोटी आयु में चले जाते हैं। किस किस प्रकार से चले जाते हैं इसका विचार नहीं है। जीव विचार करता है बुढ़ापे में धर्म करेंगे, बुढ़ापा आने की कोई गारंटी है, ऐसा विचार करते नहीं है। सत बुद्धि, सत संगति, शास्त्र श्रवण। फिर देखो अब इससे भी दुर्लभ क्या है, सच्ची बुद्धि अच्छी होना, समझने की योग्यता, समझने के लिए आना, सुनने के लिए आना और सुनाने वाले मिलना, मतलब शास्त्र सुनना और धर्म की प्राप्ति, प्रायोग्य लब्धि और आत्मज्ञान, फिर करण लब्धि होकर आत्मज्ञान बहुत दुर्लभ है। यह समाधि मरण दुर्लभ है। यह 11वीं दुर्लभ अनुप्रेक्षा का चिंतन किया। फिर 12वीं धर्म अनुप्रेक्षा का चिंतन करे है। जिन भाषित धर्म शिव कहिए कल्याण, ताकि प्राप्ति का कारण है। देखो धर्म अब सब कुछ मिला, सुनने को भी मिला, सुनने की योग्यता को मिली, पर ऐसे मत वाले मिल जाएं जिनमें हिंसा में धर्म बताया हो, जिनमें कोई भगवान भला करने वाला बताया हो। जो भगवान को भला करने वाले मानते हैं वो तो गुलाम होने की प्रवृत्ति वाले होते हैं। आत्मा से अपना आत्मा स्वतंत्र, अपना कार्य करने में सक्षम, तो अपना कार्य स्वयं कर सके, तो अपना आश्रय करने का जहाँ उपदेश है वो सच्चा मार्ग है। ऐसा सच्चा मार्ग जिनेंद्र भगवान ने कहा है, बाहर में और कहीं मिलता नहीं। सो जिन धर्म के लक्षण, देखो लक्षण कह रहे हैं, जीव दया, जीवों पर दया, किसी जीव की हिंसा न हो, 6 काय जीवों की दया का उपदेश है। अब हमसे न रह सके, हम हमारे राग भाव है, तो हमें कोई कार्य करते हैं उसमें किसी की हिंसा हो जाए, वो हो जाए, पर उसका भी खेद बरतता होना चाहिए। हिंसा से लाभ मानना ये तो अनंत संसार का कारण है। सत्य बोलना, झूठ से लाभ मानना ये अनंत संसार का कारण है। झूठ बोलना पड़ जाए अपने राग के कारण, हमारा राग भाव ऐसा हो कि असत्य वचन बोली जाए हमसे किसी कारण से, राग से, अज्ञान से, तो बात अलग है। बाकी सामान्य रूप से सत्य बोलना चाहिए। अब राग भाव से आता है उसका भी खेद होना चाहिए, अरे मुझे ऐसा राग है। अचौर्य, चोरी कभी ना करे, किसी का बिना दिया हुआ न ले, राजा के टैक्स चोरी न करे, टैक्स इवेजन महापाप है। ये बात नहीं समझ में आती है तो धर्म समझ में नहीं आता है। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, पर नारी वगैरह आदि से विरक्त रहना और अपने स्वयं की पत्नी से भी बिना मर्जी आवे यूं भोग न भोगे, शांत रहे। और फिर परिग्रह जितना कम हो, रिक्वायर्ड रखना पड़े, अनरिक्वायर्ड परिग्रह को बढ़ाना। और रिक्वायर्ड तो जब परिग्रह का पूर्ण त्याग मुनिराज के तो होता ही है, पर गृहस्थ को भी जो राग है गुणस्थान अनुसार, राग के अनुसार है, पर उसका खेद वर्तता है, निरंतर आत्मा का आश्रय करने का परिणाम होता है। क्षमा, आत्मा में क्षमा भाव है, आत्मा क्षमा का सागर है। तो सब जीवों पर क्षमा भाव रखते हैं। कोई बैरी आ जाए मुनिराज के ऊपर, जैसे गच्छकुमाल पर उपसर्ग किया, अग्नि जलाई सिर में, शांत रहे। निर्गर्वता, घमंड नहीं, निष्कपटता। देखो क्षमा भाव 10 धर्म कह रहे हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, पवित्रता, तप, संयम, ज्ञान, वैराग्य आदि अपार है। इस रूप जिन धर्म है, जिसका अंगीकार सो निर्वाण का कारण है। और धर्म का त्याग या जीव को अनंत दुख का कारण है। धर्म छूट जाए, आत्मा अनुभव से च्युत हो जाए और राग भाव से एकत्व हो जाए, दुख का कारण बनेगा। अनंत संसार बढ़ जाता है। ज्ञानी के भी आत्मा अनुभव से च्युत हो जाए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बाद सम्यक दर्शन हो, ऐसा भी संभव है। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन अनंत काल होता है।
इसलिए स्वरूप से च्युत नहीं होना, अपने स्वरूप में एकाग्रता का अभ्यास करना, ये स्वरूप की चर्चा, स्वरूप अनुभव के प्रयत्न के लिए रखना, ऐसा चिंतन करना सो धर्मानुप्रेक्षा है। किसी को उपदेश देने के लिए नहीं, स्वयं को सुधारने के लिए उपदेश दिया जाता है, दूसरों के लिए नहीं दिया जाता है। ये 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन बलदेव ने बारंबार सूत्र के अनुसार किया। भाई का मोह था सो अनुप्रेक्षादि के चिंतन कर निवारा और 22 परिचय जीती। अब 22 परिचय क्या क्या है वो बात भी चर्चा में चलेगी। अभी वर्तमान में स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। और जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।